गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं शिव कुमार आपका ऑनलाइन शिक्षण अधिगम में स्वागत करता हूं। आपका विषय है व्यापारिक संगठन एवं पत्र व्यवहार। पिछले वीडियो में हमने व्यावसायिक पर्यावरण का अर्थ एवं व्यावसायिक पर्यावरण की विशेषताओं के बारे में पढ़ा था। उसी के आगे का आज का हमारा टॉपिक है व्यावसायिक पर्यावरण के भेद या प्रकार। आज हम व्यावसायिक पर्यावरण के भेद एवं प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। देखेंगे व्यावसायिक पर्यावरण के भेद। व्यावसायिक पर्यावरण के प्रमुख रूप से दो भेद होते हैं, दो प्रकार होते हैं। पहला है आपका आंतरिक पर्यावरण, दूसरा है आपका बाह्य पर्यावरण। आंतरिक पर्यावरण क्या है? आंतरिक पर्यावरण वह पर्यावरण जिसमें किसी फर्म या व्यावसायिक संस्थाओं का वह पर्यावरण जिस पर किसी फर्म या व्यावसायिक संस्थाओं का पूर्ण नियंत्रण रहता है, आंतरिक पर्यावरण कहलाता है। पूर्ण नियंत्रण का मतलब क्या होगा? उसके अंतर्गत फर्म या व्यावसायिक संस्था के अंतर्गत जितनी भी घटनाएं हैं उन घटनाओं पर नियंत्रण रखा जाता है। किस प्रकार से रखा जाता है? उसमें विभिन्न प्रकार के जो क्रियाकलाप होते हैं उन सभी क्रियाकलापों को आंतरिक पर्यावरण के अंतर्गत रखा जाता है। आंतरिक पर्यावरण के प्रमुख घटक निम्न प्रकार हैं। इनमें कौन कौन से घटक हैं? पहला हम देखेंगे व्यावसायिक एवं प्रबंधकीय नीतियां। व्यावसायिक एवं प्रबंधकीय नीतियां क्या हैं? उस व्यावसायिक संस्था या व्यावसायिक संगठन या फर्म की जो प्रबंध संबंधी नीतियां हैं, प्रबंध संबंधी नीतियों में नियोजन करना, संगठन करना, समन्वय करना, निर्देशन करना, नियंत्रण करना, प्रतिनिधित्व करना, ये सभी कार्य प्रबंधकीय संबंधी कार्य आते हैं, प्रबंधकीय नीतियों के अंतर्गत आते हैं। किस प्रकार से प्रबंधन किया जाए उसका विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। अगला है आपका कारखानों का वातावरण। कारखानों में जहां पर वस्तुओं का निर्माण किया जाता है उसके अंतर्गत जितने भी कर्मचारी होते हैं, विभिन्न विभागों के कर्मचारी, मजदूर, श्रमिक, उनके द्वारा जो कार्य किया जाता है वह कार्य कारखानों के अंतर्गत मतलब कारखानों का वातावरण कहलाता है। अगला है आपका व्यावसायिक लक्ष्य एवं उद्देश्य। व्यावसायिक लक्ष्य एवं उद्देश्य किसी भी व्यावसायिक संस्था का लक्ष्य एवं उद्देश्य पूर्व निश्चित होता है कि इसका उद्देश्य एक निश्चित घटक तक एक निश्चित मात्रा में कितना उत्पादन किया जाए तथा उसका उद्देश्य होता है कि कम से कम वस्तुओं के लागत मूल्य में लगाकर अधिक से अधिक लाभ प्राप्त किया जाए। अगला है आपका व्यावसायिक क्षमता एवं वृद्धि की संभावनाएं। व्यावसायिक क्षमता किसी भी व्यावसायिक संगठन में, व्यावसायिक संस्था में, किसी भी फर्म में, किसी भी कारखाने में उसकी जो क्षमता होती है कि एक वर्ष में या एक निश्चित अवधि में कितना प्रोडक्शन करेगा, कितना उत्पादन करेगा तथा उस निश्चित उत्पादन की मात्रा से अधिक संभावना की जाती है कि इससे अधिक ही उत्पादन की वृद्धि की जाएगी। अगला है आपका योजनाएं। योजनाओं के अंतर्गत व्यावसायिक पर्यावरण में किसी भी व्यावसायिक संस्था की जो योजनाएं बनाई जाती हैं, जो नीतियां तैयार की जाती हैं, उन नीतियों में किस प्रकार से उसका क्रियाकलाप किया जाए, कर्मचारियों की नियुक्ति किस प्रकार की जाए, कुशल कर्मचारियों का नियुक्ति किस प्रकार किया जाए, कार्यों को किस प्रकार से समन्वय किया जाए, उनमें किस प्रकार से संगठन किया जाए, ये सभी
पर्यावरण के आंतरिक पर्यावरण के घटक के अंतर्गत आते हैं। अगला है प्रबंधकीय दर्शन। प्रबंधकों द्वारा यह देखा जाता है कि उनके द्वारा प्रदान किए गए विभिन्न वर्गों को जो कार्य सौंपे गए हैं उनके अनुरूप कर रहे हैं, अन्यथा नहीं। यदि नहीं कर रहे हैं तो उन कर्मचारियों के विरुद्ध दंडात्मक प्रणाली अपनाया जाता है, जो आंतरिक पर्यावरण के घटक के रूप के अंतर्गत आते हैं। अगला है आपका उत्पादन प्रणाली यंत्र व तकनीकें। उत्पादन प्रणाली, इसमें क्या होगा, किसी भी व्यावसायिक संस्था में जो उत्पादन क्रियाकलाप हो रहा है, जो उत्पादन की क्रियाएं हो रही हैं, वस्तुओं का उत्पादन किस प्रकार हो रहा है, अच्छी गुणवत्ता की वस्तुएं उत्पादित की जा रही हैं अथवा नहीं, इस पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। तथा उसमें जो यंत्र प्रयोग हो रहे हैं, नई नई तकनीकों द्वारा नए नए यंत्रों का प्रयोग किया जा रहा है अथवा नहीं, इस पर ही विशेष ध्यान दिया जाता है। ये सभी आंतरिक पर्यावरण के घटक के अंतर्गत आते हैं। अगला है आपका संसाधनों की उपलब्धता। किसी भी संस्था, कंपनी, कारखाने में जो उत्पादन के विभिन्न घटक हैं, जो उत्पादन के विभिन्न साधन हैं, उन साधनों से यह देखा जाता है कि जो उसका उद्देश्य है, निर्धारित उद्देश्य है, उस निर्धारित उद्देश्य तक पहुंच सकता है अथवा नहीं, इस पर ही विशेष ध्यान दिया जाता है। आगे देखेंगे, अगला है आपका बाह्य पर्यावरण। बाह्य पर्यावरण के अंतर्गत वह पर्यावरण जिस पर किसी फर्म या व्यावसायिक संस्था का नियंत्रण नहीं होता है, वह बाह्य पर्यावरण कहलाता है। बाह्य पर्यावरण को प्रमुख रूप से दो भागों में विभाजित किया गया है, आर्थिक पर्यावरण, दूसरा है आपका अनार्थिक पर्यावरण। आर्थिक पर्यावरण के अंतर्गत क्या होगा, वह पर्यावरण जिसके अंतर्गत धन प्राप्त करना, किस प्रकार से धन प्राप्त किया जाए, किस प्रणाली से धन, किन किन मदों से अधिक मात्रा में धन प्राप्त किया जाए, आर्थिक प्रणाली, धन कमाना ही आर्थिक पर्यावरण कहलाता है। अनार्थिक पर्यावरण क्या होगा, वह पर्यावरण जिसका उद्देश्य धन कमाना न होकर के समाज में सेवाएं प्रदान करना होता है, अनार्थिक पर्यावरण कहलाता है। इसमें आपका सामाजिक, राजनैतिक आदि क्रियाकलाप सम्मिलित होते हैं। तो आज के वीडियो में हमने व्यावसायिक पर्यावरण के भेद या प्रकार के बारे में पढ़ा। इसके आगे का जो टॉपिक है उसको नेक्स्ट वीडियो में लेकर मिलेंगे। धन्यवाद।